जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। मैंने आपको परसेंटेज का फर्स्ट वीडियो पढ़ा दिया और परसेंटेज केवल 5 मिनट का टॉपिक है, ये मैंने क्लियर कर दिया था आपको। केवल 3 वर्ड का टॉपिक है बच्चों, बढ़ जाना, घट जाना और हो जाना। 10% बढ़ जाना मतलब 100 अगर इधर है तो इधर 110 हो गया। 10% घट जाना इसका मतलब 100 अगर इधर है तो इधर 90 हो गया। और 10% हो जाना इसका मतलब इधर 100 है तो इधर 10 हो गया। फिर मैंने आपको बताया अगर परसेंटेज थोड़ा डेंजर है, जैसे 11 1/9% है और 11 1/9% बढ़ जाना इसका मतलब +1/9 हो जाना, मतलब इधर 9 है तो 1 जुड़ के इधर 10 हो गया। और अगर 11 1/9% घट जाना था तो माइनस का 1/9, माइनस सिंबल ये बताता है कि अगर इधर 9 है तो इधर 8 रह गया। और 11 1/9% हो जाना मतलब 1/9 हो जाना इसका मतलब इधर 9 है तो इधर 1 हो गया। अगर बच्चों तुमने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, उसी के बाद आपके सेकंड वीडियो समझ में आएगा। सेकंड वीडियो केवल क्वेश्चन चल रहे हैं, टॉपिक केवल 5 ही मिनट का था, मैंने पढ़ा दिया फर्स्ट वीडियो के अंदर। ये तो क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 तक वहाँ खत्म करवा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 13 से आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, 13 क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आपको एरो का पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। और एरो का पूरा कंसेप्ट जब समझ में आएगा जब आप परसेंटेज का फर्स्ट वीडियो देखोगे। चलिए आज अपन क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते जाइए और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसके ऊपर फोकस करना। या तो गोला भरा होगा या गोला खाली होगा या दो गोलों के बीच में लिंकिंग होगी। और प्रतिशत का क्या काम है? एरो को आगे बढ़ाना, पीछे हटाना, ये काम है परसेंटेज का। चलिए अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है किसी गांव की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 10% की दर से बढ़ती है और 3 साल बाद कितनी हो जाती है? 1331 हो जाती है। आप बताइए क्या डायग्राम बना। ये कोई गांव है, गांव की जनसंख्या पहले साल 10% बढ़ती है और बढ़ के ये हो गई और फिर 10% बढ़ती है और बढ़ के जनसंख्या ये हो जाती है और फिर 10% बढ़ती है और लास्ट में जनसंख्या कितनी हो जाती है? 1331। ये मेरा क्वेश्चन है बच्चों। थोड़ा सा स्पीड से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो पूरा कंप्लीट समझा दिया। अब तो जो जैसे कह रहा है वैसे करते जाइए। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज इंक्रीज बाई 10%। आफ्टर 3 years इट बिकम 1331, देन फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन। आप बताइए क्या इससे ये नहीं आएगा? आ जाएगा। डेफिनेशन है 10% बढ़ने की, 100 की चीज़ 110। डेफिनेशन है 10% बढ़ने की, 100 की चीज़ 110। और डेफिनेशन है 10% बढ़ने की, 100 की चीज़ 110। आप बताओ बच्चों क्या इससे ये आएगा? आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का क्या कंसेप्ट है, 2 वैल्यू है तो तीसरी आ जाती है। आप बताइए, कोई ये पूछे ये बताइए आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। अपने जो क्वेश्चन है केवल वही कर लीजिए, इसमें तो हज़ारों क्वेश्चन है बच्चों, कुछ भी पूछ सकता है। अगर मान लो ये आ गया और ये आ गया तो पहले साल कितने लोग बढ़े वो आ जाएगा, दूसरे साल कितने लोग बढ़े वो आ जाएगा, तीसरे साल कितने लोग बढ़े वो आ जाएगा, 3 साल में कितने लोग बढ़े, टोटल 3 साल में इनका अंतर आ जाएगा, और शुरू के 2 साल में कितने लोग बढ़े इनका अंतर आ जाएगा, और अंतिम 2 वर्ष में कितने लोग बढ़े इनका अंतर आ जाएगा। बच्चों जो पूछे वो सब कुछ आ जाएगा। चलिए अपन तो अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। शुरुआत में जनसंख्या क्या थी, ये आपका टारगेट है। स्टार्टिंग जनसंख्या, 1 साल बाद की जनसंख्या, 2 साल बाद की जनसंख्या, 3 साल बाद की जनसंख्या। एक गोला भरा है तो दुनिया के सारे गोले भरे जा सकते हैं। सब में आपस में लिंकिंग होती है, मैथमेटिक्स चलती है लिंकिंग से। आप इसको खींचिए, 1331 को खींचिए, इधर खींचो 100/110, फिर 100 नीचे 110 और फिर 100 नीचे 110। इधर जाना है ये ऊपर, इधर जाना है ये ऊपर, इधर जाना है ये ऊपर। ये गोला ये वाला है, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? सोल्व करके देखिए। स्टार्टिंग पॉपुलेशन कितनी है बच्चों? 1000। क्लियर है बिल्कुल? स्टार्टिंग पॉपुलेशन आपकी 1000। अब अगर मान लो ये कह दे कुल कितने % बढ़ी, कितने साल में बच्चों? 3 साल में। परसेंटेज ही पूछ रहा है तो इसको देने की जरूरत भी नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में 1331 नहीं होता तो भी अपन परसेंटेज निकाल सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज के लिए किसी डेटा की कोई ज़रूरत नहीं है।
आप अपनी तरफ से डेटा मान के भी परसेंटेज निकाल सकते हो। और कोई कहे नहीं सर डेटा दिया फिर परसेंटेज निकालना है, तो भी हो जाएगा। आप बताइए 3 साल में कुल जनसंख्या कितनी बढ़ी। इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे कर दूं, 10% बढ़ी, फिर 10% बढ़ी और फिर 10% बढ़ी, ये लीजिए, तो कुल मिला के कितने परसेंट बढ़ी। 1331 नहीं दिया तो भी बच्चों आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत आ जाता है। अच्छा, कोई कहे सर यहाँ आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा ना बच्चों। आपका मकसद क्या है? आपको प्रतिशत चाहिए तो कुछ भी मान के चलिए ना डेटा। बच्चों ये प्रतिशत आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। बच्चों बताइए 3 साल में इस केस में कितनी बढ़ी? इस केस में बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी, और कितनी बढ़ी आपकी? 331। 3 साल में पॉपुलेशन इस केस में बढ़ी 331, और नीचे कितना आएगा बच्चों? 1000 इंटू 100। सोल्व करेंगे तो 331 बढ़ी, 1000 पे बढ़ी, 33.1% बढ़ी। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बच्चों। अगर मान लो कोई कहे नहीं सर ये 1331 नहीं है क्वेश्चन में, केवल परसेंटेज ही है, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज इंक्रीज बाय 10% एनुअली, देन फाइंड ओवरऑल चेंज या इंक्रीमेंट इन 3 ईयर्स। आपको 1331 दिया ही नहीं, केवल इतना बोलना चाह रहा है कि 10% के हिसाब से बढ़ती जाती है और 3 साल में कितना परसेंट बढ़ जाएगी ये बता दीजिए, तो भी आ जाएगा, क्योंकि आपसे परसेंटेज पूछा जा रहा है। अगर वैल्यू पूछना है तो क्वेश्चन में कम से कम एक वैल्यू जरूर होगी, चाहे वो गोले में हो चाहे लिंकिंग के थ्रू हो। लेकिन अगर आपसे परसेंटेज ही पूछे तो वैल्यू देने की भी जरूरत नहीं है। आप अपनी मर्जी से एक गोला भरिए, यहाँ पर पहुँचिए, दोनों का जो अंतर है वो पूछा जा रहा है, वो कितना परसेंट है, यानी कुल जनसंख्या कितने परसेंट बढ़ी ये पूछा जा रहा है। चलिए मैं इसको क्या ले लेता हूँ 100, ये कितना हो गया 110, और ये 121 हो गया। कैसे हुआ बच्चों? सबको पता है, कॉमन सेंस है। 110 का 10%, ये 10% इसका है, 110 का 10% 11, इसमें जोड़ेंगे तो 121। नहीं तो एरो को खींच लो, और ये कितना हो जाएगा 133.1। अच्छा कैसे हुआ? 121 का 10% 12.1 होता है, और वो अगर इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 133.1। या तो एरो को खींच के कर दो, या बिल्कुल सिंपल है, सीधी एरो जा रही है तो इसका 10% 10 होता है, 10 जोड़ेंगे तो ये, इसका 10% 11 होता है, ये जोड़ेंगे तो ये, और इसका 10% कितना होता है 12.1, वो जोड़ेंगे तो 133.1। अच्छा आप बताइए 3 साल में कितनी बढ़ी? बिल्कुल 33.1 बढ़ी। ओवरऑल बढ़ी कितने साल में? 3 साल में कितनी बढ़ी? 33.1, और नीचे कितना बच्चों? 100 इंटू 100। कॉमन सी बात है, 33.1% ओवरऑल बढ़ी। अच्छा कितने साल में बच्चों? 3 साल में। अब मान लीजिए वो क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्या मैसेज दिया पहले क्वेश्चन ने? वैल्यू दे दीजिए, वैल्यू आ जाएगी। दूसरे क्वेश्चन ने क्या मैसेज दिया? दूसरे क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाकई परसेंटेज आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1331 नहीं भी देते हो तो परसेंटेज आ जाएगा, और दे भी दिया तो भी परसेंटेज आ जाएगा। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन पे, दूसरे वर्ष में कितने लोग बढ़े? देखो बच्चों इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, समझना। आप बताइए मेरे को, क्वेश्चन क्या है कि दूसरे वर्ष में कितने लोग बढ़े? पहले साल बढ़े 10%, ये लीजिए। दूसरे साल भी कितने बढ़े? 10%, और तीसरे साल भी कितने बढ़े? 10%, और लास्ट में कितना हो गया? 1331। ये मेरा क्वेश्चन। लास्ट में कितना हो गया बच्चों? 1331। अब क्वेश्चन पे आइए, वो ये पूछ रहा है दूसरे साल में कितने लोग बढ़े? बच्चों ये गोला ले आई और ये गोला ले आई, और इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। आप बताओ बच्चों ये गोला कितना आएगा? 100 की चीज़ 110, इधर 100 है तो बढ़ के 110 हो गया, इसको खींचेंगे तो ये कितना हो गया? 1210। अच्छा 1210 को यहाँ खींच लो एक बार, अगर इसको खींचते हो तो 2 बार खींचना पड़ेगा। बच्चों ये कितना हो गया? 1100। दूसरे वर्ष में लोग कितने बढ़े? तो बच्चों 110 लोग बढ़े, क्योंकि पहले वर्ष के अंत में 1100 थे, दूसरे वर्ष के अंत में इतने हो गए, दूसरे वर्ष में लोग इतने बढ़े। अच्छा स्टार्टिंग पॉपुलेशन क्या आई थी बच्चों? 1000। अगर वो ये पूछे 2 साल में कितने लोग बढ़े, आंसर आएगा 210। अच्छा पहले साल में कितने लोग बढ़े? आंसर आएगा 100। अच्छा तीसरे साल में कितने लोग बढ़े? तो बच्चों इसमें से अगर ये माइनस करूं मैं
1331 में से माइनस करूँ तो ये हो जाएगा आपका 121। पहले साल में इतने बड़े, दूसरे साल में इतने बड़े, तीसरे साल में इतने बड़े, शुरू के 2 साल में इतने बड़े, कुल 3 साल में पॉपुलेशन कितनी बड़ी ये पूछे तो आंसर देना 331। अच्छा, अंतिम 2 साल में कितने लोग बढ़े, तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा बच्चों, ये कितना हो जाएगा 231। अच्छा, वो ये पूछे कि तीसरे वर्ष में दूसरे वर्ष की तुलना में कितने ज़्यादा लोग बढ़े, तो दूसरे वर्ष में इतने बड़े और तीसरे वर्ष में इतने बड़े, और इसकी तुलना में यहाँ कितने ज़्यादा बड़े, आंसर कितना आ जाएगा 11। आप बताइए क्या पूछेगा वो आपसे। एक ही क्वेश्चन में करोड़ों क्वेश्चन है बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है? एरो कैसे चल रही है फर्स्ट वीडियो में समझा दिया। ये आपके समझ में आ जाना चाहिए कि एक गोले से दुनिया के सारे गोले आ जाएंगे, और गोले आ गए तो कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। स्पीड इसलिए फास्ट रख रहा हूं बच्चों, सब कुछ पढ़ा दिया है, 3 ही तो वर्ड है, बढ़ जाना, घट जाना, हो जाना। हो सकता है लोग इसमें 15 दिन लगा दें, लेकिन मैं फिर क्लियर कर देता हूं, केवल 5 मिनट का टॉपिक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष इतने % बढ़ती है, ये लीजिए, पहले वर्ष कितनी बढ़ती है, 16 से ही 2/3%, और बढ़ के ये हो गई, बढ़ती है, बढ़ जाना, बढ़ जाना। अच्छा, दूसरे वर्ष इतने % घटती है, मतलब 37.5% घटती है, और फिर इसके बाद 57 1/7% बढ़ती है, और बढ़ के ये हो जाती है। देखिए क्वेश्चन को मैं केवल यहाँ तक ही पढ़ता हूँ, ये बाद में क्यों लिखा तो समझना, केवल मैं यहाँ तक ही पढ़ता हूँ क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष इतने बढ़ती है, दूसरे वर्ष इतने % घटती है, और तीसरे वर्ष इतना % बढ़ती है, तो वर्तमान जनसंख्या बताओ। क्वेश्चन को यहाँ तक ही पढ़ो, इसमें कहीं पर भी कोई वैल्यू नहीं दे रखी, इसलिए आप वर्तमान जनसंख्या नहीं बता सकते, क्योंकि प्रतिशत से केवल प्रतिशत का आंसर आ सकता है। ये तुम बता सकते हो कुल कितना % चेंज हुआ 3 साल में, क्योंकि एक को मान लेंगे और इसके हिसाब से आंसर दे देंगे। क्लियर है बच्चों? अगर मान लो मैं वैसे ही करता हूं, लेकिन तो प्रतिशत से केवल प्रतिशत का आंसर आएगा, वैल्यू नहीं बता सकते। अगर क्वेश्चन आप यहां तक पढ़ते हो तो वर्तमान जनसंख्या आप नहीं बता सकते, डेटा सफिशिएंट नहीं है। हाँ, अगर एक भी गोला भर देगा वो, तो फिर आप आंसर बता सकते हो कि वर्तमान जनसंख्या क्या है। यदि अंत में जनसंख्या 16,500 है, ये लीजिए 16,500, तो स्टार्टिंग जनसंख्या बताइए। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 सेम ही है, तो फिर मैंने डबल बार क्यों लिखा? मैंने तो एक वर्ड बोल रखा है कि मेरे कोई भी 2 क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे, सब अलग अलग आएंगे, लेकिन मैं उनको करूंगा एक ही तरीके से सबको। क्या मैं रटने के लिए थोड़ी आया हूं कि ये फॉर्मूला लगा दीजिए, वो शॉर्टकट लगा दीजिए, ये जादुई ट्रिक्स लगा दीजिए, किसी की कोई जरूरत नहीं है, किसी रामबाण की कोई जरूरत नहीं है। आप मैथमेटिक्स को समझना स्टार्ट करो। यहां पर आइए, ये प्रतिशत थोड़ा सा डेंजर है, प्रतिशत डेंजर है, तो फिर क्या करूं? इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदल लीजिए। आप बताइए 16 2/3%, इसका मतलब कितना हो गया? 1/6। बढ़ जाना, यहां पर भी लगाते जाइए, बढ़ जाना प्लस 1/6 हो जाना। अच्छा आप बताइए ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 37.5%, इसका मतलब 75/2%, नीचे 100, इसका मतलब 3/8। लेकिन ये कह रहा है घट गया, इसका मतलब -3/8। 3 वर्ड है, बढ़ जाना, घट जाना और हो जाना। बच्चों बस 3 वर्ड का ध्यान रखिए। हिंदी पढ़नी आनी चाहिए, मैं सिखाने की गारंटी मेरी है। अब किसी को हिंदी ही नहीं पढ़नी आती, बिल्कुल ही गरीब आदमी है, कुछ नहीं हो सकता उसका। यहाँ पर आइए, ये कह रहा है 57 1/7, ये बच्चों कितना हो गया? 400/7%, नीचे 100, और ये आपका 4/7 है, और बढ़ जाना प्लस 4/7, और ये 16,500। मैं वापस क्लियर कर देता हूँ, ये वैल्यू है आपकी 16,500। बच्चों आप बताओ ये आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। क्या एक वर्तमान जनसंख्या बताइए? आ जाएगा। 1 साल बाद की जनसंख्या क्या थी? ये आ जाएगा। 2 साल बाद की जनसंख्या क्या थी? ये आ जाएगा। 3 साल बाद की जनसंख्या क्या थी? नहीं पूछेगा, दे रखा है। अच्छा पहले साल में कितने बढ़े? इनका अंतर आ जाएगा।
दोनों गोले लाना सीख गए, दोनों का अंतर निकाल दो। दूसरे वर्ष में कितने बढ़े, इनका अंतर आ जाएगा। तीसरे वर्ष में कितने बढ़े, इनका अंतर आ जाएगा। 2 साल में कितने बढ़े, इनका अंतर आ जाएगा। अंतिम 2 वर्ष में कितने बढ़े, इनका अंतर आ जाएगा। अरे बच्चों जो पूछे वो सब कुछ आ जाएगा। परसेंटेज के लिए तो इसकी भी जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से मान लेंगे और क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर आइए, उसको मैं खींच देता हूँ। चलो इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। 1/6 बढ़ जाना, अगर इधर 6 है तो उधर 7 हो गया। 7 क्यों हुआ बता रखा है, फर्स्ट वीडियो देखिए। इधर 6, 1/6 बढ़ा, 1 बढ़ा, क्या हो गया 7। इधर क्या 6, इधर क्या 7, 6 का 7 हो गया। क्लियर है। यहाँ पर आइए, अगर नीचे 8 है, 3 घट जाना, इधर 5 हो गया। इधर 8 है, इधर 5 हो गया। नीचे की वैल्यू इधर है तो 3 कम करके 5 हो गया। इधर 7 है तो इधर 11 हो गया। क्लियर है बच्चों। अब इस गोले से ये गोला बनना है, लीजिए 16,500। 3 झटके दीजिए, 1 7/11। किधर जाना है, इधर जो दे रखा वहां से चलिए। दिया, एक बार खींचा 7/11, एक बार और खींचा 8/5, एक बार और खींचा 6/7। क्लियर बच्चों। ये क्या है 8/5। सोल्व कर लीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अच्छा उसने पूछा क्या है, वर्तमान जनसंख्या बताइए। आ जाए क्या, ये कौन सा गोला है, ये गोला ही है। ये गोला कौन सा है, ये वाला है। ये गोला कौन सा है, ये वाला है। और ये पूरा सोल्व करेंगे तो ये, और गोले आ गए तो सब कुछ आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। पहले साल कितने लोग बढ़े, आ जाएगा। दूसरे साल कितने लोग घटे, आ जाएगा। 2 साल में कुल परिवर्तन क्या हुआ, आ जाएगा। अंतिम 2 वर्ष में कुल परिवर्तन आ जाएगा। क्लियर। जैसे वो बोले वो सब कुछ आ जाएगा। अब कोई कह दे कि सर नहीं, प्रतिशत अगर निकालना होता यहाँ से, ये सब कुछ छोड़िए, इसको मैं वापस डिलीट करके आगे ले रहा हूँ, समझना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अच्छा बच्चों, अगर वो इस क्वेश्चन में ये कह दे कि सर पहले साल 16 से 2/3% बढ़ी और दूसरे साल घटती है, दूसरे साल घट रही है। देखिए बच्चों ये कितना है 37.5% घटी, और फिर कितना हो रहा है 57, 1/7% बढ़ी। तो 3 साल का कुल चेंज, टोटल चेंज कितना होगा ये बताइए। क्लियर है क्या। ये क्वेश्चन भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इस क्वेश्चन को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता हूँ। वो कह रहा है पहले साल बढ़ी, दूसरे साल घटी, तीसरे साल बढ़ी, तो 3 साल में टोटल चेंज कितना हुआ। प्रतिशत भी उठपटांग है, कोई मतलब सब कुछ देखिए ना आप, कुछ नहीं दिया। वैल्यू दी है तो वैल्यू से वैल्यू आ जाती है, वैल्यू से प्रतिशत भी आ जाता है, वैल्यू से अंतर भी आ जाता है, वैल्यू से टोटल भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। इसके में तो केवल आप परसेंटेज ही तो निकाल सकते हो। क्लियर। अच्छा सबको पता है ये कैसे किया था, आप बताइए। ये +1/6 है। अच्छा ये कितना था बच्चों, ये 3/8 है। अच्छा ये कितना था बच्चों, ये 4/7 है। ये कहाँ से आया, अभी मैंने जस्ट बताया था। क्लियर। यहाँ पर आइए, ये अगर 6 है तो ये क्या था 7, अगर ये 8 है तो ये क्या था 5, अगर ये 7 है तो ये क्या था 11। क्लियर। अब मैंने आपको बताया अगर आपको 1 को मान के वहाँ पर पहुँच गए तो 3 साल में कुल कितना बढ़ा ये डायरेक्ट आ जाएगा। मैंने कहा था इस चीज़ में मानने का एक सिंपल सा तरीका है, इधर 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 इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये कर दो। बच्चों ये कितना हो गया 48, तो ये हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई 48 × 7, ये 6, और ये हो गया कितना 6 और 5 कितना हो गया 336, 336 इधर है, और इधर कितना हो गया 40 इधर हो गया बच्चों आपका 35 × 11, ये लीजिए 35 × 11, तो ये हो गया बच्चों आपका 350, और 35 कितना हो गया 385। आप बच्चों ये बताओ 336 से कितना हो गया 385। आप मेरे को इतना क्लियर कर दीजिए कितना बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा, बढ़ी। ओवरऑल क्या चेंज हुआ, बढ़ी है। 385 में से 336 हटा दीजिए तो 14 यहाँ पर है और 35 ये है, 14 और 35 इसका मतलब 49 बढ़ी। क्लियर है बच्चों। और किसके ऊपर बढ़ी 336 × कितना 100। ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना हुआ वो भी आप कर सकते हो। अब तक दोनों क्वेश्चन में मैंने क्या बताया आपको, अरे कैलकुलेशन देख लेना आप, मेथड को समझो, कैलकुलेशन को छोड़ो।
आप एक बात बताइए, क्या बताया मैंने दोनों क्वेश्चन में? गोला भरा है तो दुनिया के सारे गोले आ जाएंगे, और गोले आ गए हजारों क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। गोला नहीं भरा है, प्रतिशत है तो आंसर केवल प्रतिशत में दे सकते हो। कोई कहते नहीं सर शुरू के 2 साल का ही चेंज बताइए, ये दोनों बताइए। तो बच्चों फिर यहाँ तक की कोई ले लीजिए, बहुत है। इधर 48 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 48, इस गोले में 48 ले लेना, इधर 35 ले लेना, बस इन्हीं का आंसर दे देना। जितना बोले उतना कीजिए, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया हो। अब चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते। ये क्वेश्चन देखिए, आप क्या कहना चाह रहा है, लैंग्वेज को पकड़िए आप। एक आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी का 20% बड़े बेटे को दिया, 20% बड़े बेटे को दिया, 20%, ये कोई आदमी है, इसकी कुल प्रॉपर्टियां, और इसका 20% बड़े बेटे को दिया। ये कौन है बड़ा बेटा? एक बार बताओ बच्चों, जब 20% इधर चला गया, मेरे ब्लड का 20% इधर चला गया, तो इधर कितना बचा? 80%। ये उंगलियों में कंप्लीट ब्लड आ रहा है बच्चों। इन सबको मिला के 95% ब्लड आ रहा है, तो फिर इसमें कितना परसेंट ब्लड आ रहा है? 5%। क्योंकि एक जगह से निकलने वाली एरो के परसेंट का टोटल कितना होता है? 100%। 20% अगर इधर गया तो जो बचा वो कितना है बच्चों? 80%। ये लीजिए, आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी का 20% बड़े बेटे को दिया, और जो बचा वो कितना है बच्चों? 80%। ये जो बचा है वो ये है। फिर लैंग्वेज पढ़ते, मेरा क्या रोल है, मैं लैंग्वेज पढ़ता जा रहा हूं, क्वेश्चन को सोल्व करता जा रहा हूं। एक आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी का 20% अपने बड़े बेटे को, तथा जो बचा उसका 25%, ये लीजिए जो बचा उसका 25% किसको दिया? पत्नी को। जो बचा उसका 25% पत्नी को दिया। तो इसका 25% अगर इधर गया तो इधर कितना आ गया होगा? 75%। अगर और टुकड़े करें तो देख लेंगे, पहले पढ़ना स्टार्ट करते। अपने बड़े बेटे को जो बचा उसका 25% पत्नी को दिया, तथा अंतिम बचे हुए का, ये लीजिए ये बचा, पत्नी को देने के बाद जो बचा वो कितना परसेंट है? 75%। क्या कॉमन सेंस लगा पा रहे हो? 20% बड़े बेटे को जो बचा, इसका मतलब 80% बचा। किसका? इसका। जो बचा उसका 25% पत्नी को, अभी जो बचा वो 75% है इसका। और अंतिम बचे हुए का 20% छोटे बेटे को दिया। ये लीजिए 20% किसको दे दिया? छोटे बेटे को। छोटे बेटे को दिया। अब कितना बचा उसके पास? 80%। छोटे बेटे को दिया, यदि अभी भी उसके पास 960 रुपए बचे, ये लीजिए 960, तो बड़े बेटे को कितना धन मिला बच्चों? ये आएगा या नहीं आएगा? क्या कहना चाह रहा है ये? इससे पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर है। वो कह रहा था गांव की जनसंख्या बढ़ गई प्लस, ये कह रहा है जितनी प्रॉपर्टी है उसका 20% बड़े बेटे को दिया। 20% दिया, ये 100 था तो ये 20। 80% दिया, ये 100 था तो ये 80। इसका 25% दिया, इसका 25% दिया, इधर 100 है तो इधर 25। इसका 75% दिया, इधर 100 है तो इधर 75। इसका 20% इधर गया, इधर 100 है तो ये 20। इसका 80% इधर गया, इधर 100 है तो इधर 80। बढ़ जाना, घट जाना और हो जाना। क्वेश्चन में क्लियर कर देता हूं, आप खुद बोल के देखिए, इनको भूल जाओ और क्वेश्चन को यहां से बोलो। एक आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी का 20% बड़े बेटे को दिया, अब जो बचा उसका 25% पत्नी को दिया, अब जो बचा उसका 20% छोटे बेटे को दिया, अब जो बचा वो 960। आप बताओ बच्चों, डेफिनेशन देना आता है तो ये सारे गोले आएंगे या नहीं आएंगे? छोटा बेटा पूछे आ जाएगा, पत्नी पूछे आ जाएगी, बड़ा बेटा पूछे आ जाएगा, आदमी के पास कुल प्रॉपर्टी क्या है ये आ जाएगा, बड़े बेटे को देने के बाद जो बचा वो आ जाएगा, पत्नी को देने के बाद जो बचा वो आ जाएगा। कल वो ये कहते बताओ बड़े बेटे और पत्नी को टोटल क्या मिला, तो इन दोनों का टोटल कर देना। पत्नी और छोटे बेटे को क्या मिला, इन दोनों का टोटल कर देना। पूछेगा तो कोई एक क्वेश्चन कर सकते हो तुम करोड़ों, लेकिन तुमसे वो केवल एक ही क्वेश्चन पूछे। यहां पर आइए बच्चों, बड़े बेटे को कितना मिला, डेफिनेशन दे दो। ये 100 की चीज़ है तो इधर कितना होगा 20, 100 में से 20 इधर गया, इधर 100 में से 80 गया, 80% हो जाना, इसका 80% दे देना, 100 में से 80 दे देना। ये 100 है तो ये क्या हो गया 75 हो गया। अच्छा ये 100 है तो ये कितना हो गया 80 हो गया। अच्छा आपको क्या करना है, इस गोले को खींच के ये लाना है। रास्ता पता है क्या? बिल्कुल पता है सर।
कैसे बनाते हैं समझ में आ गया होगा। पूरी मैथ एक ही तरीके से चल रही है। 960 को खींचिए, इधर 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 फिर इधर। ये लीजिए, अगर 960 को खींचना है मेरे को, पहले इधर खींचिए, ऊपर 100 नीचे 80। सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा। क्या चीज़ है, पत्नी को देने के बाद कितना बचा था, तो इसको सोल्व कर लो, यह आंसर आ जाएगा। अगर एक झटका और दूं, ये लीजिए 100/75, ये क्या आ जाएगा, बड़े बेटे को देने के बाद जो बचा हुआ आ जाएगा। आदमी की कुल प्रॉपर्टी क्या है, तो एक झटका और दे दीजिए, ये लीजिए 100/80, इसको सोल्व करोगे तो यह आ जाएगा। बड़े बेटे को कितना मिला, एक झटका और दे दीजिए, किधर, इधर। अब की बार ऊपर क्या रहेगा, 20 अपॉन कितना, 100। मैथमेटिक्स केवल इतना सा है कि आपको जाना किधर है। 960 इधर, 100 ऊपर, इधर 100 ऊपर, इधर 100 ऊपर, उधर 20 ऊपर। जिधर जाना है उसको ऊपर लिखिए। ये गोला ये रहा, 960 ये रहा, ये सोल्व करेंगे ये आएगा, ये सोल्व करेंगे ये आएगा, ये सोल्व करेंगे ये आएगा, और पूरा सोल्व करेंगे तो ये आएगा। सोल्व कर लीजिए, जो जो कट सकता है काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये बड़े बेटे की प्रॉपर्टी हो जाएगी। देखो बच्चों, ये 100 से 100 खत्म, ये कितना 12 टाइम खत्म, ये 4 टाइम, ये 3 टाइम खत्म, ये कितना 4 टाइम। अच्छा, 12 से 12 खत्म। बच्चों बड़े बेटे की प्रॉपर्टी कितनी है, 400। कोई कहे सर मेरे को काटना नहीं आता, आराम से काटिए, बड़ी वैल्यू से काटिए, डायरेक्ट हो जाएगा सोल्व। कोई कहे छोटे बेटे की प्रॉपर्टी आएगी क्या सर, बिल्कुल आ जाएगी। कैसे आएगी, सब कुछ करवा दिया बच्चों। किसी भी गोले को खींचना तुमको मैंने सिखा दिया, चाहे ये गोला भराओ, चाहे ये भराओ, चाहे ये भराओ। बच्चों बताइए, इसको खींच के इधर ले जाइए, तो 960 को पहला झटका किधर मिलेगा, इधर, ऊपर आएगा 100, नीचे कितना 80। अब यहाँ पहुँच गया, अगर इसको सोल्व करें तो यहाँ पहुँच गया, और एक झटका उधर दे दो तो ऊपर क्या रहेगा 20, और नीचे कितना आ जाएगा 100। और बच्चों सोल्व कर लो, मेरे को नहीं लगता किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए। छोटा बेटा आ जाएगा, पत्नी इधर इधर फिर इधर, 25% की डेफिनेशन, 100 है तो उधर 25। क्या पूछेगा बच्चों, मेरा कोई रोल ही नहीं है। कोई कहे मेरे को परसेंटेज आता है, अरे परसेंटेज में है क्या, बढ़ जाना घट जाना और हो जाना, जहाँ जाना है वहाँ जाइए। डेफिनेशन देना आ जाना चाहिए, मैथमेटिक्स में सिखा दूंगा। और डेफिनेशन 3, बढ़ जाना घट जाना और हो जाना, फिर तो एरो का काम। गोला भरा था, गोले को खींचिए आप, गोला खींच दो, फिर अगर वो टोटल करवाना चाहे तो टोटल कर दो, जो करना है कीजिए। कल वो ये कहते पत्नी और छोटे बेटे का टोटल कितना है, दोनों को निकाल के जोड़ देना। क्लियर है बच्चों, किसी दिमाग की जरूरत ही नहीं है, कोई आइंस्टाइन होने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिंपल आदमी मैथमेटिक्स कर सकता है। तरीके से चलिए, देखिए अब अपन आगे के क्वेश्चन लेते हैं, समझना। देखो बच्चों, अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए आप, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, आपको क्वेश्चन पढ़ना आ जाना चाहिए। देखिए, एक आदमी अपनी आय का 5% शिक्षा पे खर्च करता है, वही ये आदमी है, और 5% शिक्षा पे खर्च करता है। ये लीजिए, ये 5% शिक्षा पे खर्च करता। डायग्राम को देखते जाइए, शिक्षा पे कितना खर्च करता है, 5%। बची हुई आय का जो बचा, सबको पता है कितना है, 95%। बची हुई आय का 20% खाने पे खर्च करता है। जो बचा उसका 20%, ये लीजिए कितना परसेंट, 20% किस पे खर्च करता है, खाने पे। बच्चों ये डायग्राम इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका दिमाग सेट हो जाए। बची हुई आय का 20% खाने पे खर्च करता है और 120 रुपये दान देता है। आप बच्चों एक बार बताइए, ये 120 रुपये यहीं दान दे देता है, वो ये नहीं कह रहा जो बचा उसमें से देता है, नहीं, 20% खाने पे खर्च करता है, 120 रुपये दान देता है, और इसके बाद भी उसके पास 1400 रुपये बचे। बच्चों यहाँ पर ये क्या किया, उसने दान दिया, और अब उसके पास कितने रुपए बचे, 1400। ये उसके पास बचा है, अंतिम बचा है, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। एक बार बताओ बच्चों, क्वेश्चन क्लियर है क्या, आप बोल के देखो एक बार। एक आदमी अपनी आमदनी का 5% शिक्षा पे खर्च करता है, जो बचा उसमें से 20% खाने पे खर्च करता है, और 120 रुपये दान कर देता है, और 1400 रुपये लास्ट में बचा लेता है। जो बचा उसके 3 टुकड़े कर रहा है वो,
आदमी 5% शिक्षा पे खर्च करता है, जो बचा उसका 20% खाने पे खर्च करता है। 120 रुपये दान करता है और 1400 रुपये यहाँ, ये जो बचा इसके 3 टुकड़े कर रहा है। एक बार बताओ, ये 20% है, दोनों मिला के ये पता नहीं कितना है, ये कितना परसेंट है ये पता नहीं है, लेकिन ये क्लियर पहले वाले क्वेश्चन में पता था कि ये उधर 20 गया तो ये इतना है, लेकिन हाँ इन दोनों का टोटल मेरे को पता 80%। क्लियर है क्या? अगर इधर 20% गया तो इन दोनों में कितना गया होगा? 80%, क्योंकि मैंने एक वर्ड बोला है, एक जगह से निकलने वाली एरो का टोटल 100% होता है। अगर उधर 20 है तो ये पता नहीं, लेकिन ये पता नहीं, लेकिन दोनों को मिला के लिखूं मैं, इनको मिलाकर लिखूं मैं, मतलब ये अगर मैं क्वेश्चन ऐसा बना दूं, ये क्या है, आदमी 5% उसने क्या कर दिया, शिक्षा पे खर्च कर दिया, ये लीजिए, ये उसने शिक्षा पे खर्च कर दिया। अच्छा जो बचा ये लीजिए 95%, 95% कितना बच्चों, 95% जो बचा वो ये, उसका 20% ये लीजिए, 20% उसने खाने पे खर्च कर दिया। और बच्चों ये पता है अगर ये परसेंट 20 है तो ये 80%। ये दो चीज़ों पे खर्च हुआ उसका, एक तो किस पे खर्च हुआ, दान, और एक किस पे बचा, लास्ट। और बच्चों इन दोनों का टोटल कितना है, 1520। क्या ये क्लियर है क्या? ये 1400 है, 120 है, टोटल कितना हो गया, 1520। अब बच्चों एक बार बताओ ये आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। कॉमन सेंस लगाइए। एक गोले से निकलने वाले सारे परसेंटेज का टोटल कितना होता है, 100। अगर वो 20 है और ये गोला दो गोले भरे हैं, दोनों गोलों का टोटल कितना है, 80%। किसका 80% है? इसका, उसका नहीं, इसका। ये 20% इसका है तो ये 80% भी इसी का है। खींच लो, ये आ जाएगा। बोलो 100 की चीज़ कितना बच्चों, 80, और 100 की चीज़ कितना बच्चों, 95। ये 1520 है, उसको एक झटका दीजिए 100/80, और एक झटका और दे दीजिए, ये 95। सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाए। ये उस आदमी की आई। क्लियर? कैसा भी क्वेश्चन हो, वो ये बोले कि एक ही जगह से एरो निकल रही है, 1 2 3, तो देख लो टोटल परसेंट कितना है, लास्ट वाला परसेंट यहाँ हो जाएगा। एक जगह से निकलने वाली एरो का टोटल कितना होता है, 100%। क्लियर है बच्चों? ये कैसे किया समझ में आ जाना चाहिए, दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ में आ जाना चाहिए। दो क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ मैं ताकि आपके उनके बीच में अंतर समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए बहुत बार क्वेश्चन बच्चे कहते हैं कि सर चुनाव वाले क्वेश्चन करो, उनमें तो बहुत डेंजर पड़ जाते हैं, बहुत कठिन होते हैं। नहीं बच्चों, कुछ भी नहीं, या तो गोला भरा है या गोला खाली है या दो गोलों के बीच में लिंकिंग है, यही तो मैथ है। तुम्हारा क्या रोल छोड़ा है मैंने, इधर जाना है या इधर आना है, वो भी तुम्हारा रूल नहीं है। 10% बढ़ जाना, 10% घट जाना और 10% हो जाना, ये दिमाग में रखिए आप। यहाँ पर आइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ये लीजिए ये क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं किया। कैसे होते हैं इलेक्शन? मतदाता सूची होगी, कुछ लोग वोट करने आते होंगे, कुछ नहीं आते होंगे। जो वोट किया उनमें से भी रिजेक्ट हो जाते होंगे, बचे हुए वैलिड वोट होंगे। वैलिड वोटों को हारने और जीतने वालों में बांट देंगे और ये देख लेंगे कि अंतर कितना है, तो हार जीत हो जाती। तुम अच्छी तरीके से जानते हो इलेक्शन होते कैसे, बस उसी को अप्लाई करना है। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है, 10% लोगों ने वोट नहीं किया। ये टोटल वोट है बच्चों। टोटल वोट क्या होते हैं? जो मतदाता सूची में होते हैं, जो मतदाता सूची में होते हैं वही टोटल वोट होते हैं। 10% लोगों ने वोट नहीं किया, ये लीजिए 10% लोग वो है जिन्होंने वोट नहीं किया। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब 90% ने वोट किया, ये वो है जिन्होंने वोट दिया। मैं सबके ऊपर लिख रहा हूँ, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं हो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर ने ये क्या लिखा। ये मतदाता सूची है, 10% लोग वोट देने नहीं आए, बचे 90% वोट देने आए। चलो ये क्वेश्चन यही खत्म करता हूँ। वो ये कह दे 1800 लोगों ने वोट दिया, यहाँ 1800 आ जाएगा। खींचिए 100 खींचिए 90, यह आ जाएगा, वो आ जाएगा। कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये तो रिट के क्वेश्चन हो गए, कांस्टेबल के हो गए, ग्राम सेवक के, पटवारी के, इनके क्वेश्चन हो गए। अपन तो बात ही बड़ी बड़ी करने के लिए आए हैं, एसएससी की, बैंक की, आईएएस की, और बड़े एग्जाम, केट, जीआरई, टफेल, तो उनमें इतना बड़ा क्वेश्चन तो आता ही है।
अच्छा बच्चों, अगर ये क्वेश्चन इतना ही होता और वो कहता कि 1800 लोगों ने वोट दिया, तो आप बताइए टोटल वोट कितने थे। ये 100 के 90, ये गोला भरा है, खींच के ये ले आइए और इसको एक झटका और देंगे तो ये आ जाएगा। और काटना बहुत आसान होता है। नेक्स्ट चलिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं किया, यहां तक की मैथ बन गई। और 10% वोट अवैध घोषित हो गए। अवैध किसमें? जो पढ़े नहीं उसमें अवैध घोषित होंगे क्या? नहीं, जो वोट दिया उसका 10% वोट रिजेक्ट हो गया। कितने? 10%। क्या हो गए? रिजेक्ट। रिजेक्ट मतलब इनवैलिड हो गए। तो बच्चों फिर इसका जो पढ़े, जो वोट पढ़े उसका 90% क्या हो गया? वैलिड। ये आपके वैलिड वोट है, यानी वैध मत है। क्लियर? जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ। अब वैलिड के 2 टुकड़े बट गए, सबको पता है, इसको 2 टुकड़ों में बांट देंगे, एक तो जीतने वाले को और एक हारने वाले को। तो वैलिड वोट का कितना परसेंट मिला बच्चों? 70%। ये कौन है बच्चों? जीतने वाला। और ये कौन है बच्चों? हारने वाला। तो हारने वाले को कितना मिला इस वैलिड वोट का? 30%। क्या ये कॉमन सेंस है आपके अंदर कि ये 10% वोट देने नहीं आए, तो वोट देने कितने आए? 90%। जो वोट दिया उसमें से 10% रिजेक्ट हो गए, तो इसका मतलब जो वोट दिया उसका 90% वैलिड है। वैलिड 2 टुकड़ों में बढ़ गया, जीतने वाला और हारने वाला। क्वेश्चन कह रहा है जीतने वाले को कितना वोट मिला? 70%, तो हारने वाले को 30%। क्योंकि बता चुका हूँ पिछले 2 क्वेश्चन में, एक जगह से निकलने वाली एरो का टोटल कितना होता है? 100%। अगर मान लो ये गोला भरा है, तो इससे यह आ जाएगा, इससे यह आ जाएगा, यह आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में करवा दिया मैंने, जो आदमी है उसने अपनी प्रॉपर्टी बांटी थी, उसमें मैंने करवा दिया। जनसंख्या वाले क्वेश्चन में भी तो गोला भरा हुआ था, उसको खींच लेते थे। बस वहाँ बढ़ जाना घट जाना ये था, यहाँ पर हो जाना, बांट देना, इसमें से दे देना, ये है डायरेक्ट परसेंटेज, बाकी कुछ भी नहीं। अगर मान लो ये गोला भरा होता सब आ जाता, ये गोला भरा है तो भी आ जाता। कोई भी एक गोला भरा है, इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। लेकिन वो क्या कह रहा है वो समझना। और 7290 वोटों से जीत गया। इन दोनों का क्या दे दिया उसने? अंतर। आप बताइए आपको क्या दिया? लिंकिंग दी है। लिंकिंग में क्या दिया है? दोनों का अंतर दिया है। अंतर किसका दिया है? जीतने वाले और हारने वाले का दिया है। जीतने और हारने वाले का अंतर दिया। और बच्चों ये अंतर कितना है? 7290। ये अंतर क्लियर है क्या? क्या आपको गोला दिया है? मैथमेटिक्स में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? केवल 3। या तो गोला होगा, या परसेंटेज होगा, या फिर अगर गोला है परसेंटेज के साथ लिंकिंग भी हो सकती है। परसेंटेज है, बिल्कुल है, उसके साथ एक लिंकिंग भी दे दी कि जीतने वाला जीत गया, इतने वोट से जीत गया। अब क्या करें? तो एक गोला मान लो और सोल्व करके ये ले आओ। कोई भी एक गोला मान लीजिए आप। गोला मानोगे कितना मान सकते हो? केवल एक मानते यह आएगा, यह आएगा, यह आएगा, यह आएगा, यह आएगा और यह आएगा। और ये दोनों आगे माने हुए के हिसाब से कितना अंतर है निकाल लो। माने हुए के हिसाब से जीतने वाला कितने वोट से जीत गया वो निकाल लो, और उसके बराबर ये रख दो। वहाँ से एक का मतलब आ जाएगा, और एक का मतलब हर गोले को गुणा कर दो, सारी चीज़ें आ जाएगी। बहुत आसान है बच्चों, खूब पढ़ा दिया है ऐसा मैंने। यहाँ पर आइए, क्या माने? प्रतिशत है, सिंपल है। क्या माने? 100 मान लेता। माना टोटल मतदाता सूची में 100 वोट थे, वोट नहीं पड़े 10, वोट पड़े 90। 100 का 90% 90। डायरेक्ट क्या करो, जब एरो से निकलती है 100 का 10% 10, 100 का 90% 90। अब 90 का 10% 9, 90 का 90% 81। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पर निकाल लीजिए 81 का कितना परसेंट? 70%, और 81 का 30%, यह आ जाएगा 81 का 30%। या फिर एक काम करो, आपको लग रहा है यहाँ पॉइंट में आएगा, इस वोट को 1000 ले लो, तो यहाँ 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 1 जीरो यहाँ भी बढ़ जाएगा, 1 जीरो यहाँ भी बढ़ जाएगा, 1 जीरो यहाँ भी बढ़ जाएगा। बच्चों ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे को पता है पॉइंट में बच जाएगा अपना क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, इसको सोल्व करके यह आ जाएगा कितना? 810 इंटू 70 अपॉन कितना? 100। सोल्व कर लीजिए, 7567। अच्छा ये कितना होगा? 243। अच्छा दोनों का अंतर अपने हिसाब से कितना आ रहा है वो निकाल लो, और 7290 उसने दे रखा है। तो 567 और 243 अंतर निकालिए, कितना? 4 2, और ये कितना? 3 324।
4 2 और 3 324 का मतलब कितना हो गया बच्चों? 7290। सोल्व कर लीजिए इसको। एक का मतलब यहां से आ जाएगा, एक का मतलब कितना आएगा? 7290 अपॉन 324। इसको 1000 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक बार वापस देखते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर शुरू से मान के चलते हो, कहीं से भी मान ले, क्या मान लो ना, क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन मानते वक्त आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि किस तरीके से अपन क्वेश्चन को ले रहे हैं। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पूरा नहीं लिखूंगा। 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ये टोटल वोट है आपके, ये टोटल वोट है। 10% लोगों ने वोट नहीं किया, ये 10% लोग वो है जिन्होंने वोट नहीं किया, वोट नहीं किया। तो बच्चों फिर 90% ने वोट किया होगा, बिल्कुल 90% वोट पड़े, ठीक है। 10% अवैध हो गए, जो वोट पड़े उन्हीं में से तो अवैध होंगे, अवैध मतलब इनवैलिड हो गए, ये लीजिए। और इसका 90% वोट क्या हो गया? वैलिड। जितने पड़े उनका 90% वैलिड हो गया। और जीतने वाले को टोटल वोट का 70% मिला। ये कौन है बच्चों? जीतने वाला। तो हारने वाले को टोटल वोट का 30%, टोटल नहीं वैलिड वोट का है ये, वैलिड वोट का 30% मिला। ये कौन है बच्चों? हारने वाला। टोटल वोट ये है, ये वैलिड वोट है, ये वोट पड़े हुए है, ये वोट नहीं पड़े वो है, ये वैलिड वोट है, इनवैलिड वोट है, ये वैलिड वोट। सब कुछ क्लियर है, ये दिमाग में हो जाना चाहिए। जीतने वाले के वोट यहाँ आएंगे, हारने वाले क्या आएंगे। और वो कह रहा है जीतने वाला कितने वोट से जीत गया, इन दोनों का अंतर दिया है आपको। और ये अंतर कितना है? जीतने वाला और हारने वाले का अंतर दिया है, सबको पता चल गया। लिंकिंग दी है 7290। क्या ये क्लियर है क्या? वापस बोलूँ या आ गया समझ में? 10% वोट नहीं पड़े, जो पड़े यानी 90% पड़े, जो पड़े उसका 10% इनवैलिड हो गया। इनवैलिड के बाद जो बचे वैलिड वोट वो 90% है। और इसके 2 टुकड़े हुए, एक तो जीतने वाले को मिला और एक हारने वाले को मिला। और जीतने वाला है वो कितने वोट से जीत गया? 7290। अब इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है तो समझना। क्या मेरे को यहीं से मानना है क्या? यहाँ से मानोगे तो भी यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे। अपना टारगेट क्या है? इन दोनों को लाइए, दोनों का अंतर निकालिए, दोनों का अंतर इसके बराबर रखिए, एक का मतलब आ जाएगा। कोई कहे नहीं सर आपने यहाँ से माना था, ठीक है, ये मानोगे तो भी इससे इससे यह आ जाएगा, इससे इससे यह आ जाएगा, इससे इससे यह आएगा, इससे इससे यह आएगा, इससे इससे यह आएगा, इन दोनों से यह आ जाएगा। कोई कहे नहीं सर यहाँ से मान लेते तो बढ़िया रहता, आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं। बिल्कुल मान सकते हो। माना ये 100 था तो ये 70 हो गया, ये 100 का 30% 30 हो गया, और इन दोनों का अंतर 40 हो गया। आंसर थोड़ी बदलेगा, आंसर फाइनली टोटल वोट वही आएगा 22,500। चलो इसको मान के देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपन को तो लिंकिंग चाहिए। माना टोटल वैलिड वोट 100 थे, पहले टोटल वोट माना था, इस बार वैलिड वोट मान लेते हैं। माना वैलिड वोट कितने हैं? 100। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 70। और ये कितना आ गया? 30। और माना उसके हिसाब से अगर वैलिड वोट 100 है, अगर वैलिड वोट 100 है तो वो जीत गया कितने से? 40 से। क्योंकि हारने वाले को मिला 30 और जीतने वाले को मिला 70, और ये जीत कितने से गया? 40। और 40 का मतलब, 40 का मतलब ये बच्चों क्लियर है सबके? 40 का मतलब ये हो गया 7290 अपॉन कितना बच्चों? 40। ये एक का मतलब हो गया। अब एक का मतलब इतना है तो 100 का मतलब इतना हो गया। जैसे ही 100 किया, ये कौन से वोट आ गए? वैलिड। ये वैलिड वोट आ गए। अब इसको 2 झटके दे के अपन टोटल वोट निकाल सकते हैं। अरे बच्चों किसी को भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है? ये माना तो उसके हिसाब से ये आ जाएगा, उसके हिसाब से एक आ जाएगा। अगर वो नहीं मान के ये मानते हो तो इसके हिसाब से एक आएगा। तो फिर 100 का मतलब ये आएगा, 100 का मतलब ये आएगा, तो खींच के ये लेके आ सकते हो। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। किसी को भी मान लो, अपन को तो इन दोनों गोलों पे जाना है, क्योंकि इन दोनों गोलों का अंतर दे रखा है। मान कितने को सकते हो? किसी एक को, किसी को भी मान लो, लेकिन वहां पहुंचना जरूरी है जो दे रखा। क्या दे रखा है? अंतर। तो यहाँ और यहाँ पहुँचना जरूरी है। यहाँ पहुँच गए तो वहाँ से एक का मतलब आएगा, और एक का मतलब आएगा
तो ये और यही तो माना है, तो इसका मतलब 100 से गुणा, इसका मतलब 70 से गुणा, इसका मतलब 30 से गुणा, और फिर उसको खींच खींच के और गोले भी भरे जा सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं एक क्वेश्चन और समझाता हूँ। इस केस में तो किसी को भी मान लो सब पहुंचा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ऐसा भी केस बनते हैं कि इसको मानोगे तो यहाँ नहीं पहुँच पाओगे और इसको मानोगे तो पहुँच जाओगे। वो देख लेते हैं किस तरीके का क्वेश्चन बनता है। देखिए आप क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ये लीजिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। 20% ये क्या चीज़ है, मतदाता सूची, मतदाता सूची। 20% ने मतदान नहीं किया, मत नहीं दिया, मत नहीं दिया। तो फिर 80% ने मतदान किया, बिल्कुल वोट पड़े। वोट कितने पड़े, 80%। 12.5% मत अवैध घोषित हो गए, ये लीजिए 12.5%, फ्रैक्शन में भी बदल सकते हो 1/8। ये क्या चीज़ है, मत अवैध। तो फिर वैलिड वोट कितने हैं बच्चों, ये 7/8 है भाई, 8 में से 1 अवैध है, तो ये क्या हो गए, वैलिड। वैलिड वोट इतने हो गए। जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, 60%, ये लीजिए। ये किसको मिला, जीतने वाले को। तो फिर हारने वाले को कितना, 40%, ये लीजिए। ये किसको मिला, हारने वाले को। मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा क्या क्या है। मतदाता सूची में इतने वोट है, 20% लोगों ने वोट नहीं किया, 80% ने वोट किया, जितनों ने वोट किया उसका 1/8 यानी 12.5%। जहाँ पर भी परसेंटेज खराब लगे आपको फ्रैक्शन में बदलो, कम ज़्यादा नहीं है, डायरेक्ट 12.5% है। 1/8 मत अवैध हो गए, इसका मतलब 8 में से 1 अवैध, तो 8 में से 7 क्या हो गए, वैलिड। क्लियर है। अच्छा यहाँ पर आइए, वैलिड वोट का 60% जीतने वाले को मिला, तो वैलिड वोट का 40% किसको मिला, हारने वाले को, और वह 5600 मतों से विजयी हो गया। आप बताइए इन दोनों का अंतर दिया। सेम क्वेश्चन है बच्चों, वापस पढ़ लो लाइन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, क्लियर। 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, क्लियर। 12.5% मत अवैध घोषित हो गए, किसका, जो वोट पड़े। और जीतने वाले को वैध मतों का, वर्ड सुनिए, वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, और वह 5600 वोट से जीत गया। सेम क्वेश्चन है जो पुराना था वैसे ही, बस इसमें मैंने थोड़ा फ्रैक्शन यूज कर लिया। क्या फ़र्क पड़ता है बच्चों, आपको लिंकिंग क्या दी है, जीतने और हारने वाले का अंतर दिया, और वो कितना आपका 5600 वोट। तो एक काम कीजिए ना, अच्छा ये मानो तो भी आप यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाओगे, सोल्व कर लो, आपसे कुल मत आ जाएंगे। कोई कहे सर ये मान के करूँ, तो ये मान के कर लो। क्या माना मैंने, ये 100, ये कितना हो गया 60, ये कितना 40। अच्छा 20 का मतलब हार जीत कितने से हो रही है। इस केस में अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, अगर ये 100 है तो जीतने वाले को 60 मिले, अगर वैलिड वोट 100 है तो ये कितना 40। मान किसी को भी सकते हो, शुरू से चलना कोई जरूरी नहीं है। मैंने यहाँ से माना बच्चों, तो भी अपन यहाँ पहुँच सकते हैं, और अगर यहाँ से नहीं माना, यहाँ से माना, तो भी अपन यहाँ पहुँच सकते हैं। वैलिड वोट 100, ये 60, ये 40, हार जीत दे रखी है, हार जीत 20, मेरे हिसाब से 20 का मतलब 5600, और एक का मतलब हो गया बच्चों 5600 के नीचे कितना 20, और ये कितना 280। बच्चों ये क्लियर है क्या। अब बच्चों वैलिड वोट चाहिए, तो ये 280, और ये कितना हो गया 00, 28,000 क्या हो गया वैलिड वोट। वैलिड वोट नहीं पूछे उसने, क्या पूछे, कुल वोट। आप बच्चों एक बार बताइए, 28,000 के 2 झटके देंगे, एक इधर एक इधर, ये डेफिनेशन क्या बनी, 100 की चीज़ 80, और ये डेफिनेशन क्या बनी, 8 की चीज़ 7। अगर इधर 8 वोट थे तो इधर 7 हो गए, नीचे 8 इधर 7, ज़्यादा नहीं कम नहीं, इसका 7/8 है, ये 8 है तो ये 7 है। खींचिए इसको, कितना हो गया 28,000। एक झटका और दो ऊपर, 8/7, और एक झटका और दीजिए 100/80, और सोल्व कर लीजिए, ये आपके क्या आ जाएंगे टोटल वोट। बच्चों ये कितना हो गया 10, और ये एक और ख़त्म, और ये कितना 4000,
क्लियर। तो ये कितने हो गए बच्चों, मतदाता सूची में जो वोट थे वो कितने थे, 40,000। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। आप चाहे इधर मानो चाहे उधर मानो, आपको टारगेट वो लेना है जो दे रखा है। आपका टारगेट है जीतने और हारने वाले का अंतर है आपका टारगेट, तो आप वही लीजिए। मान के किसी को भी चलिए, बस आपको यहाँ पहुँचना है। और कितने को मान सकते हो, केवल एक डेटा। क्लियर है बच्चों। अब चलते हैं अपन आगे। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए आप, क्या कहना चाह रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। लाइनों को ढंग से पढ़ना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। ये लीजिए, वोट नहीं पड़े, वोट नहीं पड़े। और ये क्या है, मतदाता सूची के टोटल वोट। ये टोटल वोट है। बार बार इसलिए लिख रहा हूं, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये है क्या। 20% वोट नहीं पड़े, इसका मतलब वोट पड़े 80%। ये क्या है बच्चों, वोट पड़े। 600 मत अवैध घोषित हो गए। इस बार परसेंटेज नहीं दिया, लेकिन ये दे दिया इनवैलिड वोट। इनवैलिड वोट है ये। इनवैलिड वोट कितना है बच्चों, 600। अब तक क्या था, यहाँ परसेंटेज दे रखा था, अब नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं। इनवैलिड वोट ये वैलिड वोट। और जीतने वाले को वैलिड वोट का कितना परसेंट मिला बच्चों, 75% मिला। ये कौन है, जीतने वाला। और हारने वाले को कितना, 25%। ये कौन है बच्चों, हारने वाला। और वह 1500 वोट से जीत गया। और इनका लिंकिंग दिया है, जीतने और हारने वाले का अंतर। हारने वाले का अंतर कितना है, 1500 वोट। एक बार बताइए आपका मकसद क्या है। इन दोनों का जो अंतर है वो दे रखा है आपको, लिंकिंग दे रखी है। गोला भरा है, अगर ये गोला भरा होता इससे इससे यह आ जाता, इन दोनों का टोटल यह आ जाता, इससे इससे यह आ जाता, इससे इससे यह आ जाता। कोई गोला भरा है तो सब जगह जाया जा सकता है, एक गोला भरा होना चाहिए। एक बार बताओ ये क्या क्वेश्चन है, लिंकिंग का क्वेश्चन है, मान के चलना पड़ेगा। अगर ये मानता हूँ बच्चों, ये माना 100 है तो यहाँ पहुँचा जा सकता है, यहाँ पहुँचा जा सकता है। अब इसमें से 600 मत घटा देना, क्योंकि आप सबको पता है कि ये अपना माना हुआ है और ये एक फिक्स वैल्यू है 600। तो इसका मतलब इसको मानने से तो अपन नहीं जा पा रहे आगे, अपन को यहाँ और यहाँ पहुँचना है। मानना किसी एक को है, अगर इसको माना तो इससे यहाँ पहुँच गए, इससे यहाँ पहुँच गए। लेकिन इसमें से ये मत घटा देना कि सर वोट पड़े ये, उसमें से 600 इनवैलिड हो गए, ऐसा नहीं है। ये वोट नहीं है, ये तो माना हुआ है। आपको क्या पता है यहाँ कितना होना चाहिए, आपने माना हुआ उसके हिसाब से ये सेट हो गया। अगर इसमें से 600 हटा दोगे आप तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये मान के अपन केवल यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ नहीं पहुँच पा रहे। तो फिर किसको माने, इसी को मानना पड़ेगा। इसको मानने से यह आ जाएगा, ये मानोगे तो ये आएगा, इससे ये आएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा। कितना मान सकते हो, केवल आप एक गोला मानना है। यहाँ मानने से क्यों नहीं आ रहे, वापस देख लीजिए आप, इससे यहाँ पहुँचा जा सकता है और यहाँ पहुँचा जा सकता है। परसेंटेज होता तो यहाँ भी पहुँच सकता था। यहाँ परसेंटेज नहीं, यहाँ वोट है, यह वोट है। तो इसमें से ये घटा के ये नहीं लिख सकते आप, तो फिर क्या करें। तो आपको क्या करना है, वो मानिए जो लिंकिंग रिप्रेजेंट कर दे। मैं कह रहा हूँ ये मानो आप, माना ये 100 है, ये माना 100 है, तो ये कितना आ गया बच्चों, माने हुए के हिसाब से 75। और ये कितना हो गया बच्चों, 25 माने हुए के हिसाब से। जो माना ये 100 है तो ये माना 75 और ये 25 मानते किसी एक को है, इसके हिसाब से ये सेट हो गया। और 50 का मतलब बच्चों आपको पता है, 50 का मतलब 1500 वोट और 1 का मतलब 1500 बटा 50। अच्छा ये खत्म बच्चों, ये कितना हो गया, 30 वोट। 1 का मतलब 30 वोट। अब 1 का मतलब 30 है तो यहाँ आ गया, कितना हो गया, 3000 वोट। बच्चों एक बार बताओ, वैलिड वोट कितने हैं, 3000। क्या ये क्लियर है। अगर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो जीतने वाले के 75 × 30 और हारने वाले को 25 × 30, ये हो जाएगा 2250 और ये हो जाएगा 750। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर कोई कहे सर ये चाहिए मेरे को तो टोटल वोट, आपको पता है वोट जुड़ जाएंगे। ये 3000 है, इधर 600 है, ये इनवैलिड है, ये वैलिड है, तो जो वोट पड़े वो कितने हो जाएंगे, 3600। ये क्या चीज़ है, वोट। यहाँ के वोट 3000, यहाँ के वोट 2250, यहाँ के वोट
वोट कितने हैं 750 और 3600 को एक झटका और देंगे तो टोटल वोट आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन ने क्या मैसेज दिया, पहले दोनों क्वेश्चन में किसी को भी मानो क्योंकि परसेंटेज हर जगह पहुंचा देता है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर कितना है बच्चों 600 है, यहाँ परसेंटेज नहीं है। तो अगर इधर से मान के चलते तो यहाँ से यहाँ पहुँचते, यहाँ से यहाँ पहुँचते, लेकिन इसमें से ये नहीं घटा सकते क्योंकि ये वोट है और ये माना हुआ है, ये फिक्स वैल्यू है, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है तो अपनी मानी हुई है तो अपन जा ही नहीं सकते थे, इसलिए मैंने ये माना। ये मानने से क्या होगा, अपना मकसद क्लियर हो जाएगा। क्या है मकसद, इन दोनों का अंतर लेना है। कितना मान सकते हो, केवल एक मान सकते हो। ये माना तो यह आ गया, ये माना तो यह आ गया, दोनों का अंतर आ गया, एक का मतलब आ गया। कोई कहे सर ये मान के चलते तो इससे यह आ जाता, इससे यह आ जाता, ये मान के चलते तो इससे यह आ जाता, इससे यह आ जाता। किसी को भी मान लो इस ग्रुप में तो यही मान लो, 100 का 75, 100 का परसेंट 75%, 75 और 100 का 25% कितना 25, दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना 50 मतलब 1500, 1 का मतलब 30 वोट, तो एक का मतलब 30 है बच्चों, तो इसका मतलब 100 का मतलब यहाँ 3000। अब 3000 वोट वैलिड है और 600 इनवैलिड है, कुल वोट कितने पड़े 3600। अब इसको एक झटका और देंगे तो टोटल वोट 80% हो जाना। अगर इधर 100 है तो इधर कितना 80 और 3600 को खींच दीजिए ऊपर 100/80, सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। मेरे को नहीं लगता किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आएगी। 4 टाइम 5 टाइम्स और ये 9, ये कितना हो गया 4500। क्लियर है बच्चों, मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। हर क्वेश्चन अलग है, कोई 2 क्वेश्चन में सेम रिपीट करता ही नहीं। हर क्वेश्चन एक मैसेज दे रहा है, कहाँ से चले, क्या फ़ायदा होगा। चलिए और देख लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। पढ़ो क्या कह रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, कुछ और मैसेज दे रहा होगा इसलिए तो मैंने लिया होगा। देखते हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ये लीजिए। 10% ने मतदान नहीं किया, ये क्या है बच्चों, वही टोटल वोट। 10% ने मतदान नहीं किया, ये वो है जिन्होंने मतदान नहीं किया, मतदान नहीं किया, नहीं किया। तो बच्चों ये वो है जो मत पड़े, कितना परसेंट 90%, ये क्या है मत पड़े। 300 मत अवैध घोषित हो गए, ये लीजिए 300 वोट इनवैलिड है, ये वोट है वोट, ये क्या है बच्चों इनवैलिड। और जीतने वाले को आप बताइए 300 वोट इनवैलिड, तो बच गए, ये वैलिड है, ये क्या है बच्चों वैलिड। जीतने वाले को मतदाता सूची के वैलिड वोट के 2 टुकड़े हो गए, एक किसको मिला जीतने वाले को और एक किसको मिला हारने वाले को। क्लियर, यहां तक क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब लेकिन लाइन को पढ़ो, जीतने वाले को मतदाता सूची, मतदाता सूची, मतदाता सूची, इससे पहले तो क्या था यहाँ वैलिड वोट का, वैध मतों का, तो वैध मतों का था, वैध मतों का 60% दे रहा था, यहाँ 60 आ जाता था। लेकिन इस बार उसने क्या बोला, मतदाता सूची का जीतने वाले को, अब तक क्या था यहाँ वैध मतों का 60% मिला, तो यहाँ 60% आ जाता था। इस बार क्या बोल दिया उसने, मतदाता सूची का 60% मिला, जीतने वाले को मतदाता सूची का कितना परसेंट मिला बच्चों 60%। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। और 900 वोट से जीत गया बच्चों, इनका अंतर लिंकिंग दे रखी है, हार जीत कितने वोटों से हुई है 900, यानी लिंकिंग जो आपकी है वो क्या है, जीतने और हारने वाले का अंतर दे रखा है, कितना दे रखा है आपको 900 वोट। अच्छा, पहले 2 क्वेश्चन क्या थे, कहीं से भी लिंकिंग बन जाती थी, चाहे वहाँ से मान के चलो चाहे वैलिड को मान के चलो। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें क्या हुआ था, वैलिड से ही लिंकिंग बन रही थी, उधर से लिंकिंग आ ही नहीं रही थी क्योंकि यहाँ पर वोट दे रखे थे, कितने वोट दे रखे थे आपको 600 वोट दे रखे थे, तो इससे यहाँ पहुँच रहे थे, यहाँ पहुँच रहे थे, लेकिन इसमें से ये नहीं घटा पा रहे थे क्योंकि माना हुआ है और ये फिक्स वैल्यू है, इसलिए पहुँच ही नहीं सकते थे, इसलिए यह मानते थे और इससे यहाँ और यहाँ पहुँचा जा रहा था क्योंकि ये और ये डेटा था। अब क्या करें, अब किसको माने, इन दोनों का अंतर लेना है, मानना किसी एक को है और यहाँ पर पहुँचना। अगर इसको मानते हैं तो भी अपन नहीं पहुँच पा रहे क्योंकि इधर नहीं जा सकते अपन, इधर भी नहीं जा सकते अपन,
अगर इसको माने तो 100 का 10% 10, 90% 90, 100 का 60% 60, यहाँ पहुँच गए। लेकिन ये माना 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 और माना आया, ये भी माना, ये भी माना, ये भी माना और ये भी माना आया। इसमें से ये नहीं घटा सकते, इधर से अपन पहुँच नहीं सकते, इसमें से ये नहीं घटा सकते तो यहाँ नहीं पहुँच सकते। आप बताइए किसको माने? इसको माने तो भी नहीं पहुँच पा रहे। वापस क्लियर कर देता हूँ, इसको मानेंगे तो भी अपन नहीं पहुँच पा रहे, क्योंकि 100 माना तो यहाँ पहुँच सकते हो। देखिए 100 माना तो ये यहाँ पहुँच सकते हो, यहाँ पहुँच सकते हो और यहाँ भी पहुँच सकते हो, लेकिन इसमें से ये नहीं घटा सकते क्योंकि फिक्स वोट है, ये माना हुआ है। इसमें से ये कैसे घटेगा? तो इसका मतलब यहाँ नहीं पहुँच सकते। हाँ, अगर यहाँ पहुँच जाते तो इसमें से ये घटाते थे, यह आ जाता, क्योंकि इन दोनों का टोटल ये है, इन दोनों का टोटल ये और इन दोनों का टोटल ये। क्लियर हो गया होगा? किसको माने? इसको मानेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अपन यहाँ और यहाँ नहीं पहुँच पा रहे। किसको माने? जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए बच्चों, तो फिर 100 मानने की बजाय उसको वोट में ही कन्वर्ट कर दो, केवल x से गुणा करके 100x लेके चलो। कितना? 100x। देखिए कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ, समझना। करे बच्चों स्टार्ट। किसी के भी मानने से अपन यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, किसी को भी मानने से अपन यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, 100 मानने से अपन नहीं पहुँच पा रहे, लिंकिंग नहीं बन पा रही है, तो वोट ही ले लो, क्योंकि वोट में से वोट घट जाता। आप एक बार बताइए, मैं यहाँ 100 मानता हूँ, ठीक है, और 100x करते ही सबको पता है ये वोट बन गया। प्रतिशत की जगह ये क्या बन गया? वोट। माना कि टोटल वोट 100x थे, 100x का 60% अकेले जीतने वाले को मिला, मतलब 60x मिला। आपको पता है यहाँ 10x है, 100x का 10% 10x, ये सब क्या है? वोट वोट वोट। जब 100 मानता हूँ तो ये वोट नहीं होते हैं बच्चों, लेकिन जैसे ही मैं x लगा देता हूँ ये वोट बन जाते हैं। 100x वोट थे, 10x वोट नहीं पड़े, 90x वोट पड़े। हाँ, इस वोट में से ये वोट चले गए तो इधर बचे 90x माइनस 300 वोट। ये क्या चीज़ है? ये वोट है बच्चों। क्लियर हो गया होगा? ये वोट है, ये वोट वैलिड वोट है, और इसमें से 60x और चला गया। अगर 90x माइनस 300 में से 60x वोट और चला गया तो ये बन गया बच्चों 30x माइनस 300। क्या ये क्लियर है क्या? क्योंकि इसमें से 60x गया तो 30x माइनस 300। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? अब बच्चों आपको पता है इन दोनों का अंतर दे रखा है, वहाँ से x आ जाएगा। इस बार एक नहीं आके x आ जाएगा। कभी भी कहीं कन्फ्यूजन हो, नहीं पहुँच पा रहे, वही सो तो लेके ही चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ x लगा के चलिए तो वो वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है कि 100x वोट थे, 10x नहीं पड़े, 90x पड़े, उसमें से 300 रिजेक्ट हो गए, 90x माइनस 300 वैलिड हो गए, उसमें से 60x वोट जीतने वाले को मिल गए। इसका मतलब 30x माइनस 300 किसको मिल गए? हारने वाले को। बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? अब बच्चों आपको दिया क्या है? इन दोनों का अंतर। 60x में से ये घटा दो तो 60 में से 30x गया तो 30x बचा और प्लस का 300। नहीं घटाना आता तो यहाँ देख लो, 60x में से क्या घटाना है? 30x माइनस कितना? 300। और ये वोट कितने हैं बच्चों? 900। अच्छा, इसमें से ये गया तो 30x माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, प्लस 300 बराबर कितना हो गया? 900। अच्छा बच्चों, ये 600 हो गया, x बराबर 600 बटा कितना? 30, और सोल्व कर लीजिए, ये कितना आ गया? 20। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 20। अब x उठा के यहाँ रख दीजिए। टोटल वोट कितने थे? 20 × 100 यानी 2000। x यहाँ रख दीजिए, कितना? 20 यहाँ रख दीजिए। क्लियर? तो मतदान नहीं हुआ वो कितना हो गया? 200। यहाँ रख दीजिए, वोट पड़े वो कितना हो गया? 1800। अच्छा, ये वोट कितने? 300। ये कितना आ जाएगा? 1500, क्योंकि 1800 में से 300 इधर गया तो ये कितना हो गया? 1500। अच्छा, यहाँ कितना हो गया बच्चों? 1200। अच्छा, 1500 में से 1200 इधर गया तो ये कितना हो गया? 300। और ये हार जीत कितने से हो रही है बच्चों? 900। एक बार x आ गया पूरी दुनिया आ जाएगी बच्चों। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। पिछले 4 क्वेश्चन मैंने अलग अलग मैसेज के दिए। परसेंट था, परसेंट था, फिर परसेंट था, फिर परसेंट था, ऐसे चलते चलते परसेंटेज हर जगह पहुंचा रहा था। कोई सा भी गोला मान लो, वहाँ से वहाँ पहुँचो जो लिंकिंग दे रखी है, जीतने और हारने वाले का अंतर दे रखा है, वहाँ पहुँचो, 1% का मतलब आ जाएगा, डायरेक्ट सोल्व कर लो। दूसरे में क्या था? दूसरे तरीके में यहाँ पर 600 वोट था
तो यहाँ से नहीं पहुँच पा रहे थे, यहाँ से यहाँ पहुँच रहे थे, यहाँ से यहाँ पहुँच रहे थे, लेकिन प्रतिशत में से ये नहीं घट सकता था। क्लियर? तो मैंने क्या किया, लेकिन यहाँ से लिंकिंग थी तो ये मान लिया था, तो यहाँ पहुँच गया था, और एक का मतलब इस एरिया का आ गया था, ये पता और ये पता, और इन दोनों वोट्स को टोटल करने से ये पता चल गया था। और इस क्वेश्चन में क्या था, कहीं भी मान लो नहीं पहुँच पा रहे तो फिर क्या करें, 100 तो लेना ही है, साथ में x लगा के उसको वोट बना लो, और वोट में से वोट घट जाता है, इस तरीके से अपन पहुंच जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन और समझाता हूँ इस पैटर्न का, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। समझना, एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है, लेकिन रीट, पटवारी, कांस्टेबल उसमें तो इतना लेवल आता ही नहीं है, एक एरो में ही काम हो जाता। लेकिन बड़े एग्जाम की तैयारी कीजिए, छोटे क्लियर हो जाएंगे। तुम करते कांस्टेबल की तैयारी और फॉर्म RAS का भरते हो। क्वेश्चन को देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने वोट नहीं किया। अब बच्चों अब तो क्लियर हो ही जाना चाहिए, टोटल वोट है, टोटल वोट में से कुछ वोट पढ़ते हैं, कुछ वोट नहीं पढ़ते हैं। ये वो है जो वोट नहीं पढ़े, वोट नहीं पढ़े। कितने % नहीं पढ़े बच्चों, 20%। 20% लोगों ने वोट नहीं किया और 120 वोट अवैध घोषित हो गए। ये वोट पढ़े, ठीक है। कितना % है बच्चों, ये 80। 20 उधर गया तो इधर 80 आ गया, कॉमन सेंस है, सबको पता है। एक जगह से निकलने वाले % का टोटल कितना होता है, 100। 120 वोट, ये लीजिए, % कुछ भी नहीं है, 120 वोट। सबको पता है यहाँ कोई लिंकिंग नहीं है तो आगे नहीं पहुँच सकते, तो कुछ ना कुछ मान के चलना पड़ेगा, या तो शुरू से मान के आओगे या फिर इधर से कुछ ना कुछ देखेंगे। 120 वोट अवैध, ये लीजिए अवैध वोट। तो बच्चों एक बार बताइए, 120 वोट अवैध हो गए, यहाँ % होता तो 100 में से ये घटा देते, यहाँ आ जाता, लेकिन अब यहाँ कुछ आ ही नहीं पा रहा है। ये क्या है बच्चों, वैलिड, ये वैलिड वोट है। जीतने वाले को मतदाता सूची का 41% वोट मिला। अब आप सबको पता है वैलिड वोट ही हारने और जीतने वाले के बीच में जाते हैं। क्लियर? अगर वो कहता कि जीतने वाले को वैलिड वोट का 41% मिला तो यहां आ जाता, लेकिन उसने क्या बोला, मतदाता सूची का कितना % मिला, 41%, और वो 200 वोट से जीत गया। इन दोनों का अंतर है, सेम क्वेश्चन है इसलिए थोड़ी स्पीड से ले रहा हूं। अंतर दे रखा है किसका, जीत हार का। जीत हार का जो अंतर है वो कितना दे रखा है आपको, 200 वोट। बच्चों दोनों क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, केवल समझाने के लिए मैंने सेम क्वेश्चन लिया है, समझना। अगर ये मानूं तो इससे यहाँ पहुँच सकते हो, यहाँ पहुँच सकते हो। इसका 20%, इसका 80%, इसका 41%। एक यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया और यहाँ पहुँच गया, लेकिन अपन को यहाँ भी तो पहुँचना है क्योंकि इन दोनों का अंतर है, तो बच्चों पहुँच ही नहीं पा रहे। देखिए ये मत कह देना सर इसमें से ये घटा दूँ, क्योंकि अपन प्रतिशत में मान रहे हैं, 100 मान रहे हैं, तो 100 मान रहे हैं तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं, यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे। अगर ये मानते हैं तो इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, इसका मानने का कोई मतलब ही नहीं है, ये तो यहीं पर रुक जाएगा अगर एक को मानेंगे तो फिर क्या करें, जब कोई पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, आप वोट लेके चलिए। वोट लेके चलते हैं बच्चों। देखिए देखिए मैं करता हूँ स्टार्ट। 100 तो परसेंटेज में 100x वोट हो गए, टोटल वोट 100x है, तो 100 का 20%, 20 तो x लगाते चलो। 100x टोटल वोट है तो 80% वोट पड़े, इसका मतलब 80x पड़े। 80x वोट है, इसमें से इतने वोट इधर चले गए, तो ये बचे 80x माइनस 120। क्या चीज़ है ये, परसेंट है, वोट है, वोट है, वैलिड वोट है। अच्छा जीतने वाले को इधर से आ जाइए, क्योंकि सबको पता है एक ही मान सकते हैं, तो इधर से पहुंच जाइए, क्या हो जाएगा, 41x हो जाएगा। अच्छा इसमें से ये हटा दीजिए, इसमें से ये हटाएंगे तो 39x माइनस कितना, 120 हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। 80x में से 41x गया तो कितना हो गया, 39x और माइनस 120। और कोई ऐसा है कि सर हम तो बिल्कुल गरीब है, कुछ होता ही नहीं हमसे, तो क्या करें, ये लीजिए 80x माइनस 120, इसमें से एक हिस्सा इधर गया, 41x उधर गया, बोलिए ये कितना हो गया, 39x, x में से एक चला गया, और ये माइनस 120। उस तरीके से आप कर सकते हो बच्चों। क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों एक बार बताइए, ये आ गया, इन दोनों का अंतर आपको दे रखा है 200।
41x में से ये हटा दीजिए, 41x ज़्यादा है, जीतने वाले को ज़्यादा मिले, उसमें से 39x माइनस क्या हटा दीजिए, 120 हटा दीजिए। एक बार बताओ बच्चों, इसमें से ये क्यों घटा है? वोट नेगेटिव होते हैं क्या? ये ज़्यादा होंगे, ये कम होंगे, दोनों का अंतर कितना है? 200। हमेशा बड़े में से छोटे को ही घटाते हैं, मैथमेटिक्स का यही उसूल है। 2 में से 3 नहीं जाता बच्चों, कभी नहीं जाता। 3 में से 2 ही जाता हो तो साइन बदल जाता है बस। क्लियर है? बड़े में से छोटा ही माइनस होता है, बड़े में से छोटा माइनस, जीतने वाले और हारने वाले का अंतर। बोलो कितना है? 200। ये कितना हो गया? 2x और प्लस 120 बराबर कितना? 200। और बच्चों 2x इक्वलेंट कितना? 80 और x इक्वलेंट कितना हो गया? 40। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया, उठा के रख दीजिए। टोटल वोट कितने हैं? 4000, क्योंकि x की जगह 40 रखेंगे। 40 × 100 कितना हो गया? 4000। 20 × 40 कितना? 800। 80 × 40 कितना? 1600। 1600 में से 120 वोट इधर बच गए, वो इधर। 1600 में से 120 हटा दो। क्लियर? 1480 वोट इधर आ गए। हाँ, इधर रख दोगे तो 800, ये जैसा भी है 1640 उधर चले गए, बच गए वो इधर आ गए। सब कुछ कर सकते हो। ये सेकंड वीडियो मैंने आपको समझाया बच्चों, क्या क्या मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्लियर कर दिए। अब थर्ड वीडियो में अपन आगे बढ़ेंगे, इससे एलिगेशन भी कर सकते हो आप। इससे और बहुत सारे वेन डायग्राम के क्वेश्चन परसेंटेज में बन सकते हैं, एलिगेशन के क्वेश्चन परसेंटेज में बन सकते हैं, और भी स्टोरी वो उससे इतना परसेंट ज़्यादा है तो वो इससे कितना परसेंट कम है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। वो टाइप थर्ड में अपन स्टार्ट करेंगे, वीडियो थर्ड में लेके आऊँगा, उसमें देखना बहुत आसान, एक एरो से पूरी दुनिया सोल्व हो जाती है बच्चों। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, मैथमेटिक्स कोई टफ चीज़ नहीं है, उसको समझो, रटो मत, फॉर्मूले मत रटो, शॉर्टकट ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एरो पे इतनी भयंकर प्रैक्टिस होनी चाहिए, गोला भरा खींच दीजिए 1 सेकंड के अंदर। बहुत आसान है मैथमेटिक्स, तरीके से चलिए। और जो मैं कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है कि डेफिनेशन क्या है, 10% बढ़ जाना, घट जाना और हो जाने का क्या मतलब। बस उसी 3 पॉइंट से मैं पूरी मैथ खत्म करवा रहा हूँ आपकी। अच्छा बच्चों, लास्ट में मैं आपको इतना सा कहना चाह रहा हूँ, आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कहीं पर भी हो, आप इसको शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पे बिल्कुल नया आया हूँ, मेरा कोई ज़्यादा लिंकिंग नहीं है। ठीक है, थैंक्स।